पहला सवाल है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करने पहला सवाल दिया है 140। हमें 140 का अभाज्य गुणनखंड दिखाना है। हम इसका यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे। 140 का एलसीएम लेकर लिखेंगे। यहाँ पर हम पहले इसको 2 से काटेंगे। सबसे छोटी संख्या से काटी जाती है तो 2 से 14। यहाँ पर 0 है, 0 लिख देंगे। फिर 2 से लेंगे, 2 से भी कटेगा तो 35 दूना 70 होता है तो यहाँ 35 लिखेंगे। फिर 5 से कटेगा, 5 से काटेंगे, 5 से 35। फिर सीधा 7 से कटेगा, 7 एक का 7 होता है। तो अब 140 का अभाज्य गुणनखंड लिखने के लिए यहाँ पर हम लिखेंगे 140 का अभाज्य गुणनखंड ऐसे लिख लेना है दोस्तों। आपको भी फेयर भी बना लेना है। यहाँ पर लिखेंगे 140 का अभाज्य गुणनखंड। फिर यहाँ पर जो हमारा आया है गुणनखंड वही को लिखना है। इसमें 2 गुणित 5 गुणित 7। दोस्तों इसमें एक बात ध्यान रखना कि इसका गुणा करके इसे 2 दूनी 4 पंचे 20 सत्ते 140 यहाँ पर नहीं लिखना है। अगर लिख देंगे यहाँ पे बराबर लगाकर 140 लिख देंगे तो ये आपका सवाल गलत हो जाएगा। यही ध्यान देना, ये नहीं लिखना है आपको। पहला का दूसरा सवाल इसमें दिया है 156 का अभाज्य गुणनखंड लिखना है। तो इसी की तरह हम भी इसका भी एलसीएम ले लेंगे 156 का। पहले छोटी संख्या लेंगे 2 से, 2 सत्ते 14। यहाँ पर 1 बच रहा है, यहाँ पर 15 है तो इसको 1 दे देगा, 16 हो जाएगा। 2 अट्ठे 16। फिर 2 से लेंगे, 2 तिहाई 6 और यहाँ पर 1 इसको देगा, 9 हो जाएगा। 2 9 18। फिर 3 से कटेगा, 3 1 का 3, 3 3 का 9। फिर सीधे 13 से कटेगा। अब हम यहाँ पर लिखेंगे 156 का अभाज्य गुणनखंड। 156 का अभाज्य गुणनखंड बराबर 2 गुणित 3 गुणित 13। वहीं पर फिर दोस्तों फिर यही ध्यान देना कि यहाँ पर बराबर लगाकर 2 दूनी 4 दिया 12 13 हमें 156 होता है। यहाँ पर ये नहीं लिखना है वरना आपका गलत हो जाएगा सवाल। अब इसके 2 और सवाल बचते हैं। पहले का तीसरा सवाल दिया है कि 3825 का अभाज्य गुणनखंड करना है। और चौथा है इसमें 5 सवाल है। 7429 का करना है। और पाँचवा है इसमें 5005 का करना है। दोस्तों इसको आप HW करेंगे और हमारे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर भेजेंगे। कमेंट बॉक्स में भेजेंगे। अब हमारा दूसरा सवाल है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनखंड बराबर LCM गुणित HCF। दोस्तों यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट सूत्र है, इसको नोट कर लीजिए। यहाँ पर होता है क्या कि पहली संख्या मान लिए पहली संख्या हम A मान लेते हैं गुणित दूसरी संख्या B मान लेते हैं। बराबर होता है पहली संख्या पहली और दूसरी संख्या का LCM यानी LCM A, B गुणित HCF A, B इसके बराबर होता है। इसी की सहायता से हमको सिद्ध करना है कि हमारा सत्य है एलसीएम भी नहीं। जिसमें दूसरा का पहला सवाल दिया है कि 26 और यहाँ पर 26 और 91 दिया है तो इसका हम पहले गुणनखंड कर लेते हैं। 26 बराबर यहाँ पर लगा देंगे, यहाँ पर 91। 26 का होगा 2 गुणित 13, 13 दूना 26 होता है। और 91 को होगा 7 गुणित 13, 13 से 91 होता है। तो हमको पहले यहाँ पर इसको एक पाइप खींच लेना है, उसके बाद यहाँ पर लिखना है अब लिखने के बाद ताकि अच्छा लगे हमारा शब्द अच्छा लगे, इसलिए अब लिखेंगे। पहले हम इसका HCF निकाल लेते हैं। HCF में होता क्या है कि जो दोनों में कॉमन होता है वहीं पर हम यहाँ बराबर लगा कर लिखते हैं।
3 26 और 91 के गुणनखंड में सिर्फ 13 कॉमन है, तो 13 को लिख लेंगे, इसका HCF 13 हो जाएगा। तथा यहाँ पर लगाएंगे ताकि हमारा अच्छा लगे। तथा के बाद हम लिखेंगे यहाँ पर LCM 26,91 का। अब हम बराबर लगाकर जो मिल रहा है उसको पहले लिखेंगे, यहाँ पे 13 मिल रहा है, उसको जो बच रहा है उसको भी हम इसी में लिखेंगे। उसके बाद बच रहा है क्या, हमारा 2 बच रहा है, एक और क्या बच रहा है, 7 बच रहा है, तो यहाँ पर 2 गुणे 7 लिखेंगे। अब हम इनका गुणा करेंगे, 13 दूना 26, यहाँ पर 7 है, 7 13 दूना 26 सत्ते 13 दूना 26, यहाँ पर 26 गुणे 7 लिखेंगे। जब 26 और 7 का गुणा करेंगे तो 182 आएगा। अब हमें मेन काम करना, अब जो मैंने ऊपर सूत्र बताया उसकी सहायता से इसका जांच करना है। हम यहाँ पर पहला संख्या A को 26 मान लेते हैं और दूसरा संख्या B को 91 मान लेते हैं। तो सूत्र था हमारा A गुणित B बराबर LCM गुणित HCF यानी पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या बराबर उन्हीं संख्याओं का LCM और उन्हीं संख्याओं का HCF। तो सिद्ध करते हैं, पहला संख्या 26 गुणित दूसरा संख्या 91 है बराबर LCM हमारा 182 आया है गुणित HCF हमारा 13 आया है। जब 26 और 91 का गुणा करेंगे तो हमारे पास 2366 आएगा, और जब 182 और 13 का गुणा करेंगे तो ये भी यही आएगा 2366, यानी हमारा ये सवाल सही है और ये सिद्ध हो जाएगा। अब इसमें दूसरा सवाल है, सेम हमको इसी तरह से करना है। 510 दिया है और 92 दिया है, और इसमें तीसरा सवाल भी है। एक तीसरा सवाल है 336 और 54 का। दोस्तों इसको आपको होमवर्क करना है, इसको आपको इन दोनों सवालों को SW करना है और हमारे इसका कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखना है। कमेंट बॉक्स में आपको इसका आंसर देना है हमको, और बताना कि हम अच्छे पढ़ा रहे हैं कि नहीं। अब हमारा आता है तीसरा सवाल। तीसरा सवाल है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित गुणांकों के HCF और LCM ज्ञात करना है। फिर से हम तीसरा सवाल पढ़ते हैं, आप ध्यान से सुनिए। दिया है अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा निम्नलिखित गुणांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंड विधि जो हमने पहले बताया है उसी विधि से हमको HCF और LCM ज्ञात करना है। तीसरा का पहला सवाल दिया है 12, 15 और 21 दिया है। तो अभाज्य गुणनखंड विधि तो वही हम जो पहले बताए हैं, यहाँ पर लिख कर 12 लिख कर बराबर लगाएंगे, 15 लिख कर बराबर, फिर 21 लिख कर बराबर लगाएंगे। अब इसका अभाज्य गुणनखंड यानी 12 का अभाज्य गुणनखंड 2 दूनी 4 तिहाई 12, इसी को अभाज्य गुणनखंड बोलते हैं, यानी उसके गुणांकों के रूप में व्यक्त करना है। उसके बाद 15 का होता है 3 गुणित 5, 3 × 5 = 15 होता है। फिर 3 गुणित 7, 3 × 7 = 21 होता है। यहाँ पर हम लिखेंगे अब लिखने के बाद पहले हम HCF निकाल लेते हैं। HCF किसका है 12, 15 और 21 बराबर लगाकर HCF में क्या होता है, जो सब में कॉमन होता है वही लिखा जाता है। इसमें सब में कॉमन है, इसी 3 है तो इसका HCF 3 हो जाएगा, तथा हम यहाँ पर लगाएंगे और लिखेंगे LCM 12, 15 और 21 का। पहले जो कॉमन है पहले उसी को लिखेंगे, पहले 3 कॉमन है 3 लिखेंगे, उसका जो शेष बचते हैं यहाँ पे 1 2 बचे हैं और 1 5 1 7, इसको लिख लेंगे 2 गुणित 5 गुणित 7। अब हम इसका गुणा करेंगे, 3 दूनी 6 दूनी 12, 5 60 होता है, 60 गुणित 7 कर लेंगे। फिर उसके बाद जब 60 और 7 का गुणा करेंगे, 7 0 0, 7 6 42 होगा, तो यहाँ पे 42 420 इसका उत्तर होगा। और इसमें तीसरा में एक दूसरा सवाल दिया है, उसमें उसका है 17, 23 और
29 दिया है। और इसमें एक तीसरा सवाल है, तीसरे का एक तीसरा सवाल भी है जिसमें दिया है 8 है, 9 और 25 है और 25 है। इन दोनों को आपको SW में करना है और इसका आंसर हमें कमेंट में बताना है। इसका कितना आंसर आएगा, इसका आंसर हमें कमेंट करना है।